नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 21 जुलाई और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी और ताजा खबर के साथ। बड़ी खबर पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर है। पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करेगी सरकार, विधानसभा में विपक्ष ने की मंत्री की तारीफ। दरअसल राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वैट दरों में कमी नहीं होगी। गुरुवार को इसकी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। विधानसभा में सरकार ने यह साफ कर दिया है। इसके बाद इस पर जमकर बहस हुई है। बीजेपी पार्टी ने और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया के सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि राज्य सरकार वैट के लिए राजस्व पर प्रभाव को देखते हुए जरूरी होने पर समय पर फैसला करेगी। इधर बीजेपी ने सदन में हंगामा मचा दिया। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने से जुड़े सवाल पर आपको बता दें कि बीजेपी ने सदन के अंदर हंगामा मचा दिया। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि हमने ये माना है कि सीमावर्ती राज्यों से वैट ज़्यादा है, तो सरकार ये क्यों नहीं कर रही है वैट कम। दिसंबर 2018 से वैट की रेट क्या थी और आज की तारीख में वैट कितना है? 18%। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, कांग्रेस ने डोटासरा की अध्यक्षता में बनाई प्रदेश चुनाव समिति। गहलोत और पायलट 15 मंत्रियों को चुनाव में समिति में जगह, गहलोत गुट का दबदबा। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के लिए कमेटियां बनाने की शुरुआत कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर दिया गया है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश चुनाव समिति गठित करने के आदेश जारी किए हैं। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह, रामेश्वर डूडी सहित 28 नेताओं को मेंबर बनाया गया है। चुनाव समिति में सीएम अशोक गहलोत के समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा है। मेंबर बने 15 मंत्रियों में सचिन पायलट समर्थक केवल एक मंत्री को शामिल किया है। चुनाव समिति में मुरारी लाल मीणा को छोड़ कोई भी पायलट समर्थक मंत्री नहीं है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में अब कोई भी डेड बॉडी यानी शव रखकर अगर प्रदर्शन करता है तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। कोई भी परिजन अब मांग नहीं कर सकता, शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। राजस्थान में अब डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन करने और समय पर अंतिम संस्कार नहीं करने वालों को सरकार सजा देगी, जो कि 2 साल से लेकर 5 साल तक की है। जुर्माना भी लगेगा। परिजन डेड बॉडी लेने से अगर मना करते हैं तो उन्हें 1 साल की सजा हो जाएगी। दरअसल राजस्थान सरकार डेड बॉडी के सम्मान वाला बिल लेकर आई है, जिसे गुरुवार को विधानसभा में बहस के बाद पारित कर दिया गया। इस बिल का नाम राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधेयक रखा है। भाजपा ने इसकी तुलना आपातकाल की मीसा कानून से की है। परिजन के लिए 1-2 साल की सजा है, नेताओं के लिए 5 साल की सजा रखी गई है। अगर कोई भी नेता या गैर परिजन किसी डेड बॉडी को लेकर विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है तो उसे 5 साल की सजा दी जाएगी। जरूरी नहीं हो अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करना होगा। बिल में प्रावधान है कि परिजन को मृतक का अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी करना होगा। अंतिम संस्कार में देरी तभी की जा सकेगी जब परिजन का कोई भी सदस्य बाहर से आने वाला हो या पोस्टमार्टम करवाना हो। इधर अफसर बॉडी अपने कब्जे में ले सकते हैं। अगर किसी थाना अधिकारी या अफसर को ये लगता है कि डेड बॉडी का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, विरोध प्रदर्शन के लिए हो रहा है, तो वो डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले सकते हैं। 24 घंटे के भीतर अंतिम संस्कार करना ही होगा। ये बड़ी खबर है। दरअसल इस पर अब बीजेपी विधायकों ने विरोध शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि यह कानून उन परिवारों के लिए है। कौन होगा जो अपने परिजन की मौत के बाद डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन करेगा? जब भारी अन्याय होता है तभी मजबूरन ऐसा किया जाता है। आप उसे 2 साल की सजा दे देंगे? ये कौन से हक की बात कर रहे हो? बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े कर दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि इस बिल में डेड बॉडी के साथ प्रदर्शन पर सजा का प्रावधान करके आपातकाल की मीसा, DRI जैसे कानूनों की याद दिला दी है। उन्होंने कहा है कि जिसमें फैसला होने तक डेड बॉडी को रखा जाता है। कोई भी परिवार अपने मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन करता है तो उसे आप सजा दे देंगे। सरकार अंतिम जाते जाते ये एक ऐसा बिल लेकर आई है जो कि मीसा जैसा कानून है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़ी हुई श्रीगंगानगर जिले से बड़ी खबर आ रही है। श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हुई फायरिंग। श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बार फिर फायरिंग हुई है। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से हेरोइन के 3 पैकेट फेंके गए। ड्रोन की एक्टिविटी देखते ही बीएसएफ जवान अलर्ट हो गए और 45 राउंड फायर कर ड्रोन को गिरा दिया। बीएसएफ ने हेरोइन के पैकेट जब्त कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन से फेंकी गई हेरोइन की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बालोतरा में लूनी नदी में डूबे 2 युवक, 4 घंटे बाद मिले शव। नहाते समय झाड़ियों में फंस गया था पांव।
बाड़मेर के बालोतरा में गुरुवार दोपहर 2 युवकों की लूनी नदी में डूबने से मौत हो गई। सिंगवाला किवेरा के पास दोनों युवक दोपहर 2 बजे नदी में नहाने गए थे। नहाते समय झाड़ियों में पैर फंसने से दोनों डूब गए। रास्ते से गुजरे बाइक सवार ने नदी किनारे कपड़े पड़े देखे और नदी में कोई दिखाई नहीं दिया तो आसपास के लोगों से गहनता से पूछताछ की तो इसी दौरान उसे एक व्यक्ति ने बताया कि दोपहर 2 बजे 2 लोग नदी में नहाने के लिए उतरे थे, जो कि अभी तक बाहर नहीं आए हैं। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पेपर लीक मास्टरमाइंड को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत। ढाका के खिलाफ मुकदमों की सूची और शपथ पत्र पेश। शिक्षक पात्रता योग्यता परीक्षा पास पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड सुरेश ढाका को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान मानसून अपडेट को लेकर 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। बाड़मेर जालोर में 3 इंच तक बारिश। राजस्थान में पश्चिमी जिलों में तेज बारिश शुरू हो गई है। बुधवार देर शाम जालोर, बाड़मेर, बीकानेर में 3 इंच तक पानी बरसा। जैसलमेर में तेज गर्मी से परेशान लोगों को बारिश से गुरुवार को राहत मिली। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कोटा संभाग में हो रही बारिश से संभल में लगातार पानी आ रहा है, जिसके कारण कोटा बैराज के 3 गेट से 10,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगले 3 से 4 दिन राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की कहीं कहीं तेज बारिश होने का अनुमान है। 2 जिलों में आज भी तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 11 अन्य जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताते हुए यहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है। हम बात करेंगे वो कौन से जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जैसलमेर, जोधपुर में भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पाली, जालोर, बीकानेर, बाड़मेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा में तेज बारिश की संभावना जताते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दिव्या मदेरणा को मीडिया की जगह उचित प्लेटफॉर्म पर बात रखनी चाहिए थी। गोविंद सिंह डोटासरा और दिव्या मदेरणा हुए आमने सामने। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने बुधवार को विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि मैं महिला सुरक्षा को लेकर क्या बोलूं, मैं तो खुद ही सुरक्षित नहीं हूं। दिव्या के इस बयान के बाद राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि दिव्या मदेरणा की वो व्यक्तिगत बात थी जो कि उन्होंने रखी, उन्हें उचित प्लेटफॉर्म पर ये बात कहनी चाहिए थी, बाहर मीडिया में नहीं। डोटासरा ने कहा है कि दिव्या मदेरणा ने सरकार के लिए कभी नहीं कहा, सरकार के लिए उन्होंने हमेशा यही कहा कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारी सरकार की बहुत अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हैं। उन्होंने कहा है कि दिव्या मदेरणा का अपना व्यक्तिगत मामला होगा, मेरी खुद उनसे बात नहीं हुई है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, विद्यार्थियों के लिए बेहद खुशखबरी, अब निजी कॉलेज की तरह सरकारी कॉलेजों में भी मिलेगा प्लेसमेंट। प्रदेश के कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए यानी क्रिया करने के लिए 9.18 करोड़ रुपए स्वीकृत देते हुए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बड़ी अपडेट है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी आज से 7 दिन बाद 27 जुलाई को आ रहे हैं सीकर में। बीजेपी साधेगी जाट वोट बैंक। 3 जिलों की 21 सीटों पर सीधी पैनी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को राजस्थान के सीकर के जिला खेल स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी दौरान पीएम किसान सम्मान निधि राशि की जो किसानों के खातों में ट्रांसफर करने के साथ ही पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत भी करेंगी। सियासी जानकारों का कहना है कि भाजपा को टेंशन है कि कहीं जाटों का झुकाव कांग्रेस के पक्ष में न हो जाए। इसी के कार्ड के लिए सीकर को मोदी की सभा और किसानों से जुड़े कार्यक्रम के लिए सिलेक्ट किया गया है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में भूकंप के झटके, 3 झटकों से हिला शहर, विस्फोट जैसी आवाज आई। दरअसल प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर शुक्रवार को भूकंप से हिल गया। यहाँ सुबह 4 बजे आज 9 मिनट से 4:25 के बीच 3 झटके महसूस किए गए। फिलहाल भूकंप से किसी भी तरह के जनहानि की खबर नहीं है। शुरुआत में एक के बाद एक 3 झटकों की बात सामने आई थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक 3 झटके आए हैं। भूकंप का पहला झटका 4:09 पर आया, जिसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 थी। दूसरा झटका 4:22 मिनट पर आया, जिसकी तीव्रता 3:2। तीसरा झटका 4:25 पर आया, जिसकी तीव्रता है वो 3.4 थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी है। लोग डर की वजह से सुबह 4 बजे घरों और अपार्टमेंट से बाहर निकल आए हैं। ऐसा लगा जैसे जहाज गिर रहा हो। कई लोगों का कहना है कि बिल्डिंग हिलने की आवाज आई, ऐसा लगा जैसे जहाज गिर रहा है। इतना तेज झटका महसूस किया गया है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीपी जोशी ने नई टीम के बाद बदले जिला अध्यक्ष। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित 5 जिलों के जिला अध्यक्ष बदले गए।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपनी नई टीम के ऐलान के बाद प्रदेश के 5 जिलों के जिला अध्यक्ष बदल दिए हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सिरोही, सिद्धोड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों के नए जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नए जिला अध्यक्ष लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, विद्यार्थियों को बड़ी राहत, अब जन आधार के जरिए ऑटोमेटिक हो जाएगा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन। अब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आवेदन के लिए बार बार दस्तावेज उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023-24 में सरकारी योजनाओं के पात्र व्यक्ति को उनके जन आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों के आधार पर सीधे लाभ पहुंचाने की घोषणा के आधार पर अब शिक्षा विभाग ने ऑटो डिलीवरी सिस्टम लागू करने का फैसला कर दिया है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पश्चिमी रेलवे का नोटिफिकेशन, 3 ट्रेन इलेक्ट्रिक इंजन से चलेगी, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन की ही नहीं डीजल इंजन से चलेगी ओखा नाथद्वारा एक्सप्रेस रेलवे। गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड को जोड़ने वाली 3 ट्रेनों को डीजल इंजन की बजाय अब इलेक्ट्रिक इंजन से चलाने की योजना बनाई गई है। इसकी आधिकारिक सूचना उत्तर पश्चिमी रेलवे ने भी जारी कर दी है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।